हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के पार्ट 2। इसका नाम है बुद्धि का फल। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्याओं का सूझबूझ से निराकरण, यानी कि जो भी समस्या रहती है उसको हम कैसे उसको दिमाग का उपयोग करके धैर्य के साथ अपनी तर्क शक्ति लगाकर उसको कैसे उसका निराकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद से परिचय, शब्दों की शुद्ध वर्तनी। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिनके एक शब्द के दो या दो से अधिक नाम जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल। अब देखते हैं मुहावरे। मुहावरे का अर्थ जो होता है, सिंपल भाषा में यदि मुहावरे का अर्थ देखा जाए तो किसी भी बात को सीधे ना कहकर उसे घुमा फिरा कर बताना, इसको बोलते हैं मुहावरा। अब देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश का मतलब ये होता है, जैसे मंदिर की पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, मतलब इतने बड़े वर्ड को सिर्फ एक ही वाक्यांश में, एक ही शब्द में उसको लिख दिया है। आगत शब्द, आगत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा से नहीं लिए गए। ये जो शब्द होते हैं ये विदेश की भाषा से लिए गए, या फिर इसको मेहमान शब्द भी कहते हैं। जैसे चीन की भाषा से, तुर्की, अरबी, फारसी, इंग्लिश। अब देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, बल्कि ये शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए। अब इसको याद कैसे करें, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। तत्सम में सा आ रहा है, तत्सम यानी सा आ रहा है, और संस्कृत में भी सा। इस टाइप से हम इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो किंवदंती। अब किंवदंती जो वर्ड है इसका भी अर्थ, किंवदंती का अर्थ ये होता है ऐसी कहानी, या फिर ऐसी कहानी जिसका कोई लिखित साक्ष्य परिणाम नहीं है, या फिर ऐसी। बीरबल अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण मंत्री था। बीरबल अत्यंत चतुर व बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी के किस्से दादा, नाना, नानी से आपने बहुत सुने होंगे। उसी का एक भाग प्रसंग यहाँ दिया गया। एक रोज की बात है, मतलब एक दिन की बात है, कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का यहाँ दूत पहुँचा। अकबर कौन थे? बादशाह थे। और उनके दरबार में कहा लंका का एक दूत पहुँचा। दूत का मतलब होता है नौकर, किमकर, किचन्स। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए आलमपना, यानी कि बादशाह अकबर को जो भी उनके नौकर वगैरह थे, सेवक थे, वो आलमपना कहकर पुकारते थे। आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गया। उन्होंने मन में सोचा, क्या बेतुकी की मांग है, भला घड़े भर के बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वो इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद ये कार्य बीरबल के वश का भी ना हो, मगर फिर भी बताने में क्या बुराइयां है। जब बीरबल बादशाह को बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को इस बात पर कहते हुए बीरबल को मुंह मांगा समय दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया।
घड़े आते ही बीरबल ने अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़े इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दे। बीरबल ने इस काम को सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलमपना, इस कार्य को हो चुका समझे, बस 2 हफ्ते का समय और चाहिए। इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भरा जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा। कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए थे। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई, इसके लिए तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। तो इसको आप चाहो तो चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है उसमें यहाँ पर जो अकबर बैठे, उसके पास में सैनिक है और एक जो उनका नौकर है वो घड़े लेकर हाजिर हुआ है, और पास में जो इस टाइप से उंगली करके दिखा रहा है वो बीरबल जी है। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल सेवक की एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुआ बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए, खाली होने पर हमारा ये कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली साबित होगा, तब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस बात पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो इसे 5 घड़े हमारे पास तैयार रखे। परेशान होते दूत ने मन ही मन में सोचा, हमारी भी मति मारी गई, भला हमने क्या सोची कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, भला ऐसी बात सोची कैसे। घड़ा लेकर दूत जाते हुए बादशाह अकबर ने अपनी उत्सुकता को दबा ना सके। उत्सुकता का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को किस टाइप मतलब जानने की इच्छा। वे फौरन बोल उठे, बीरबल, बुद्धि फल हमें भी दिखाइए, अभी अभी तुम कह रहे थे इसे 5 घड़े और रखे। अभी मंगवा देता हूँ आलमपना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह कहते घड़ा मंगवा दिया। वैसे उन्होंने घड़े में झाँका तो पूरा बुद्धि का फल देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। बीरबल ने की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश, लगता है इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तना की भी देर नहीं लगेगी। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। दूत का मतलब होता है नौकर या सेवक। हुकुम का मतलब होता है आदेश। बंदोबस्त का मतलब होता है इंतजाम। भेंट कर देने का मतलब ये होता है देना। चकरा जाने का मतलब ये होता है कुछ भी समझ में नहीं आना। उत्सुकता का मतलब किसी चीज़ को देखने की इच्छा। तनिक का मतलब होता है तुरंत। अब देखते हैं इसके प्रश्न आंसर्स। लंका के राजा दूत अकबर के पास क्या लेने पहुँचे? तो लंका के राजा दूत अकबर के पास बुद्धि का फल लेने पहुँचे। प्रश्न क्रमांक 2, अकबर बादशाह बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? तो बीरबल को बुद्धि के फल को तैयार करने के लिए बुलाया। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? तो बीरबल ने बुद्धि का घड़ा अपने कुछ खास नौकरों के साथ तैयार किया। उन्होंने कुछ घड़ों की व्यवस्था की और इन घड़ों को कद्दू के फूल के ऊपर उल्टा रख दिया और उनको 15 दिन के बाद वो जो घड़ा था वो कद्दू से लबालब भर गया। इस प्रकार उन्होंने बुद्धि के घड़े को तैयार किया। बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता थी? बादशाह अकबर को बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता थी। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते? यदि हम बीरबल के स्थान पर होते तो हम कद्दू के की जगह तरबूज ले सकते थे, चिवड़ी ले सकते थे, खरबूजा ले सकते थे और गोल लौकी भी यूज़ कर सकते थे। अब देखते हैं इसके रिक्त स्थान।
लंका के दूत आने पर बीरबल ने क्या बजाई? ताली या डुगडुगी? तो इसका राइट आंसर है ताली। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली साबित होगा जब बर्तन को कोई ना पहुंचाए, हानि या लाभ? तो इसका आंसर आएगा हानि। जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांक कर देखा तो पूरा घड़ा कद्दू के फल से या फिर बुद्धि के फल से? तो पूरा घड़ा जो था वो कद्दू के फल से भरा था। इसे पाकर लंका के राजा बुद्धिमान होने पर देर नहीं लगेगी, तनिक। अब देखते हैं कुछ प्रयोग। मुहावरे। पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का मतलब कोई ऐसा काम करना जो इसके लिए मती मारी जाना, यानी कि बुद्धि काम नहीं करना। मुंह मांगा। मुंह मांगा का मतलब जो भी आप चाहो। चकरा जाना यानी कि कुछ समझ में ना आना। आके बिछाना यानी इंतजार करना। 9-2-11 यानी कि भाग जाना। अब देखते सबसे अधिक प्रभाव। तो इसका आएगा प्रभावशाली। जिसके पास बुद्धि अधिक हो वो आएगा बुद्धिमान। सेवा करने वाला सेवक, पूजा करने वाला पुजारी, और जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचक। तो अब इसी क्रम में देखते हैं शब्दों को उचित क्रम ये भी जानिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विदेशी शब्द या फिर आगत शब्द। सबसे पहले ही बताया था इसका, विदेशी लोग के संपर्क में आने से विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में आए उसको बोलते हैं विदेशी या आगत शब्द। जैसे अंग्रेजी में मेंबर, डायरी, मोटर, पेंसिल, चाक, ड्रामा, डॉक्टर, इंजीनियर। फारसी जादू, जमाना, फौज, दुकान, झेड़, जमींदार आदि। अरबी में वकील, कलम, किताब, आदमी, औरत। तुर्की में केची, बहादुर, लाश, तोप, बीबी। जो केची शब्द है ये पटवारी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं फ्रांसीसी। तो सबसे पहले इंजीनियर, पुलिस, इंजन, कार्टून, बिगुल आदि। अब देखते हैं तत्सम शब्द। सबसे पहले मैंने आपको तत्सम शब्द के बारे में बताया था। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। अब इसको याद कैसे करें? तत्सम में सा और सा संस्कृत में, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद। दो तो ना